तो देखो मेरे भाई, परसेंटेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। आपको बोला गया है कि 30% बॉयज़ और 70% गर्ल्स एक एग्ज़ाम में अपीयर हुए। आपको रेशियो बताना है अपीयर और नॉट अपीयर्ड का। तो देखो कैसे करेंगे। तुम्हें पता है कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 3 और 2। आपको मैंने कल बताया था कि इसे आप 300 मान सकते हो, इसे आप 200 मान सकते हो, इसे 3000 भी मान सकते हो, 2000 भी मान सकते हो, आप इसे 60, तो इसमें 20 का गुणा किया तो इसमें भी 20, यानी इसे 40 मानना पड़ेगा। ऐसे कोई भी मान सकते हो, लेकिन एक ही संख्या का गुणा होना चाहिए। अब तुम्हें पता है कि इसमें से 30% अपीयर है, यानी कि 30% का मतलब हुआ 90 जन एग्ज़ाम में बैठे, और यहाँ पे 70% गर्ल्स एग्ज़ाम में बैठी हैं, यानी कि 140 बच्चियाँ एग्ज़ाम में बैठी हैं। तो कितनी नहीं बैठी? 60। यहाँ पे कितने नहीं बैठे? 210। आपसे पूछा गया है अपीयर्ड और नॉट अपीयर्ड। ये अपीयर्ड वाले हैं, तो अपीयर्ड वाले कितने हैं अपने, इनको जोड़ लेंगे, ये हो रहे हैं आपके 230, और अगर अपन इनको जोड़े तो 270। आपसे इन्हीं का रेशियो पूछा गया है। अपीयर्ड हैं 230, नॉट अपीयर्ड हैं 270, रेशियो आएगा अपना 23:27। ये इस सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। तो देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसे कि एक व्यक्ति के पास कुछ रुपए हैं, जिसमें से वह 20% रुपए एक आइटम को खरीदने में लगा देता है, और जो बचा उसका 5% वो ट्रांसपोर्ट यानी कि भाड़े पर खर्च कर देता है। 120 रुपये किसी को गिफ्ट के रूप में दे देता है। अब उसके पास बचे हैं 1400 रुपीज़। तब तुम्हें बताना है ट्रांसपोर्ट पर उसने कितने रुपए खर्च किए। देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, एक बार फिर समझ लीजिए। क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 20 रुपये कहीं कोई आइटम खरीदने में खर्च कर दिए। अब जो बचा उसका 5% वो ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर देगा, यानी कि आने जाने में, और 120 रुपये गिफ्ट के रूप में किसी को दे देता है। तब उसके पास बचते हैं 1400 रुपीज़। तब आपको बताना है कि उसने ट्रांसपोर्ट पर कितना रुपया खर्च किया। तो देखो 100 उसके पास कोई भी वैल्यू थी स्टार्टिंग में, इसमें से उसने 20% तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 80। अब रिमेनिंग का 5% उसने खर्च किया, यानी कि 80 का अगर मैं 5% निकालूं तो ध्यान से समझना, 5% यानी 1/20। 1/20 खर्च करने के बाद बचेगा कितना? 19/20। तो ये कट गया, यानी कि 76। अब उसके पास 76% रुपये, ये उसके पास अभी है, और 120 रुपये वो गिफ्ट दे देता है, और 1400 रुपीज़ उसके बाद बचते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि ट्रांसपोर्ट पर उसने खर्च कितना किया। तो देखो यहाँ से यहाँ तक उसने ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया, तो 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब समझना, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 120 रुपये उसने गिफ्ट दे दिए थे, तब उसके बाद कितने रुपए बचे थे? 1400। अगर वो ये रुपए गिफ्ट नहीं करता, ये रुपए मान के चलिए उसने गिफ्ट किए ही नहीं, तो क्या यहाँ पे 1400 ही बचता? क्या नहीं, फिर आपका बचता 1400 प्लस 120, यानी कि 1520 रुपया। ये 1520 रुपया बचता कब? जब ये 120 वो गिफ्ट नहीं करता। अब ये तुमने 1520 क्यों बचाया? क्योंकि ये इस परसेंट के बराबर है। समझ रहे हो? अगर उसने 120 रुपये खर्च ही नहीं किए होते तो उसके पास रुपए बचते 76%। तो आपको पता चला कि 76% जो है वो 1520 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट जो होगी वो 20 के बराबर होगी, और 100% यानी कि जो टोटल राशि है वो बनेगी कितनी? 2000। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं, आपसे पूछा कितना है? 4 की वैल्यू। तो 4 का इधर गुणा और 4 का इधर गुणा, आंसर आ रहा होगा 80 रुपये। 80 रुपये उसने किराए पर खर्च किए, यानी कि भाड़े पर, ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक आदमी अपनी जो वसीयत है उसमें से 50% हिस्सा अपने पुत्र को दे देता है, 30% हिस्सा अपनी लड़की को दे देता है, और जो बचा उसका 80% क्या करता है? डोनेट कर देता है। इसके बाद उसके पास 16,000 रुपये बचते हैं। तो तुम्हें बताना है बिगनिंग में उसके पास कितने रुपए थे। देखो करने के कई एक तरीके हैं। आप लोग 100 मान के बहुत बड़ी नैया भी बना सकते हो इसमें, ऐसे लाइन जो चलता है यूट्यूब में, लेकिन ऐसे नहीं करना है। तुम्हें पेपर बहुत जल्दी क्रैक करना है मेरे भाई, टाइम बहुत कम रहता है। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ कि 100 में से 50% उसने अपने पुत्र को दे दिए और 30% उसने डॉटर को दे दिए, तो उसके पास 20 रुपये बचे। सही बात है या नहीं है? 20 रुपये बचे। अब 20 रुपये में से भी वो 80% दान कर देता है। 80% होता है तुम्हारा 4/5। अगर 4/5 उसने दे दिया तो उसके पास क्या 1/5 बचा? क्या तो 1/5, 20 का 1/5 कितना होगा? 16,000 रुपये। यही तो दे रखा है। 80% खर्च करने के बाद उसके पास 16,000 रुपये बचते हैं। आपने 5 से इसे काट दिया 4 बार, 4 ने इसे काट दिया 4,000 बार।
1 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गई 4000 रुपये। अगर मैं आपसे 100 यूनिट की वैल्यू के बारे में पूछूं तो 100 यूनिट की वैल्यू 4000 के आगे आप लोग 2 जीरो और लगा दोगे, तो ये अपने सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि अगर किसी नंबर है, फ्रैक्शन है तुम्हारे पास, उसके तुम न्यूमरेटर को 20% इंक्रीज कर रहे हो और डेनोमिनेटर को 5% डिक्रीज कर रहे हो, तब तुम्हें 5/2 प्राप्त होता है। तब तुम्हें बताना है कि वो रियल फ्रैक्शन क्या थी। तो अपन लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए फ्रैक्शन आप लोग x/y मान लोगे। अब तुमसे अगर 20% बढ़ाने को कहा जा रहा है तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि ये 120 होता है, और इसमें अगर तुम 5% कम कर रहे हो तो ये 95 होगा, और बराबर में क्या रखेंगे 5/2। तुमने क्या किया, 5 से इसे काट दिया, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, x/y ये 95 उधर जाएगा तो ये 95 आ गया यहाँ पे, और नीचे आएगा 48। ये एक ना एक ऑप्शन चमक रहा होगा, यही आंसर है इस सवाल का। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगर वो बोलता 10% बढ़ा रहे हैं तो यहाँ 110 आ जाता बस, और कुछ नहीं इसमें खास करना रहता। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि 16 व्यक्तियों की आमदनी 80,800 रुपये है। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आय जो है वो इन सब की औसत आय का 120% है। तब तुम्हें उसकी इनकम बतानी है कि कितनी होगी, यानी कि एवरेज इनकम का 120% है इन 16 की। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तुम्हें पता है कि 80,800 है इन सभी की टोटल इनकम, तो इनकी एवरेज इनकम कितनी होगी, 80,800 डिवाइडेड बाई 16। तो 16 का पहाड़ा तुम्हें गलती से याद है, 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80 जीरो। ये बहुत से बच्चे बहुत जल्दी करते हैं, ये गलत है। अगर तुम्हें ये तरीका नहीं आता तो आज समझ लो, और फिर भी नहीं आए तो 9th क्लास में दोबारा एडमिशन लो। 16 पंजे 80, ये कट गया। अब 8 नीचे आएगा तो डिवाइड नहीं जा रहा, तो तुम जीरो उतारोगे तब यहाँ पे जीरो आएगा, फिर 5 बार जाएगा और फिर लास्ट में एक और जीरो आएगा, मतलब यहाँ पे 50-50। अब समझना, ये उनकी एवरेज इनकम आ गई। तुम्हें पता है एवरेज जो इनकम है वो उसका 120% है इस व्यक्ति की इनकम। तो एवरेज इनकम तुमने यहाँ पे लिख ली 50-50। 120% की अगर मैं बात करूँ, 120% है इसकी इनकम, तो 120/100 आपने इससे से काट दिया। 12 पंजे 60, हासिलाई 6 ही आएगा, और 12 पंजे फिर से 60, यानी कि 6,060 रुपये उसकी इनकम होगी। समझ पा रहे हैं इस बात को। अगला क्वेश्चन देखें भैया, मिटा रहे इसे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक टेलीविज़न का जो बिक्री रेट है वो 7% से बढ़कर 8% हो गया। तो ये हो जाने पर जो टीवी 19,000 रुपये की आ रही थी उस पर तुम्हें एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, यानी पहले वो 7.5% में मिल रही थी, अब वो 8% पे हो गई, यानी कि 0.05% बढ़ गया। तो उसके कारण तुम्हें कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है ना, बच्चे 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक आते हैं होशियार बच्चे, जिन्हें अपन सियाने भी बोल सकते हैं। तो वो कुछ ऐसे करेगा कि 19,000 का 7.5% इसे 7.5 लिख लेगा अपॉन में 100, और दूसरी कंडीशन वो लगाएगा कि 19,000 का 8%/100। यहाँ पे कोई आंसर आएगा और यहाँ पे कोई आंसर आएगा, उन दोनों को घटाएगा और फिर बड़ी खुशी होके आंसर देगा, आई फाइंड माई आंसर। लेकिन ये सबसे गलत तरीका है पेपर में। देखो ऐसे नहीं करना है तुम्हें, समझिए। आपको पता है आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो परसेंटेज पे डिसाइड रहता है। ये मैं तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट में और अच्छे से समझाऊंगा। सब खेल परसेंटेज का ही चलता है। तुम्हें पता है तुम कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, 0.5%। तो आप लोग क्या करोगे, इसका 0.5% निकालोगे सिर्फ। तो 19,000 का 0.5 बटे में आएगा 100, पॉइंट हटाओगे 1 10 आ जाएगा। आपने 3 जीरो से 3 जीरो का कत्लेआम कर दिया। 19 पंजे कितने होते हैं, 95। यही अपने सवाल का आंसर है। आई होप आप लोग इस चीज़ को भी समझ पाए होंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, मिटा रहे हैं इसे। ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 150 है। लड़के X हैं तो लड़कियों की संख्या कुछ ऐसे बताई गई है कि लड़के और लड़कियों का योग का X%, इन सबको जोड़ोगे तो लड़की की तुम्हें संख्या मिल जाएगी। आपको बताना है कि बॉयज़ कितने हैं स्कूल में। अब सुनो इसे कैसे करेंगे, इसे अपन ऑप्शन के थ्रू करेंगे, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू ये जल्दी होगा। नहीं अगर तुम इक्वेशन बनाने बैठे तो बैठ जाओगे। अब 150 में से तुम्हें लड़के, अगर मैं कहूँ कि 90 लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी होंगी, 60 होंगी। सही बात है। लेकिन अब सुनना,
ये सब जोड़ के कितना होना चाहिए, 150 आना चाहिए। ये 60 तो तुम्हें पता है, लेकिन ये 60 यहाँ पे आना चाहिए। देखो कैसे, अगर लड़कों की संख्या 90 है और लड़कियों की संख्या 60 है तो इसका 90% बटे में क्या आएगा, 100। ये 90 कहाँ से आया, क्योंकि x परसेंट है और x यहाँ पे जो संख्या रहेगी वही यहाँ पे आएगी। अब ज़रा देखना, ये 150 बना इंटू 90/100, तो 15 नम्मा 135। अब तुम एक चीज़ मुझे बताओ, ये तो 135 हो गया और इसमें अगर तुम जोड़ोगे तो क्या ये 150 बनेगा, क्या 150 से ज़्यादा निकल जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। अब ध्यान से सुनना, जब भी यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिख रही है कि ये 100 कब कैंसिल आउट हो रहा है, जब यहाँ पे 2 जीरो हैं, मतलब इन दोनों के होने के चांस बहुत कम है। लास्ट वाला ही एक ऐसा नंबर है जहाँ पे 1 जीरो एक्स्ट्रा में दे रखा है। तो तुम यहाँ पे 60 करके और देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि लड़कों की संख्या 60 है तो लड़कियों की संख्या 90 होगी। अब लड़कियों की संख्या कैसे निकालोगे, 60 + 90 इंटू 60%, परसेंट हटाओगे नीचे 100, तो ये बन गया 150 इंटू 60/100। 15 छिक्का होते हैं 90, तो 90 तो तुम्हारी लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं, 60। क्या दोनों को जोड़कर 150 ही हो रहा है, तो अपने सवाल का आंसर क्या होगा, 60। ऐसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को क्रैक किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका था। देखो 150 में से क्या करना है, तुम्हें एक एक करके ऑप्शन सेटिस्फाई कराने हैं। ये 2 तुमने इसलिए नहीं रखे क्योंकि तुमने यहाँ पे भाई मेरे तुम्हारा दिमाग चलता है, मेन चीज़ ये है। अगर तुम्हारा दिमाग चलता है तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 जीरो इन 2 जीरो से, यानी 100 से 2 जीरो तभी कट पा रहे हैं जब दोनों जगह जीरो हैं। तो अगर तुम 25 और 75 ले लेते हो तो यहाँ पे जीरो नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो जरूरी है, तभी ये 100 से कटेगा। हो भी सकता है कि कट जाए पूरा नंबर, बट चांसेस बहुत कम है, इसलिए तुमने पहले 60 को ही उठाया क्योंकि उसमें 1 जीरो तुम्हें दिख रहा था पहले से। ठीक है, इसे मिटा रहे, अगला देखते हैं। तो दोस्त अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा होगा। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक शहर में 8000 जनसंख्या है टोटल। मेल की जनसंख्या 1 वर्ष बाद 10% बढ़ती है, फीमेल की 8% बढ़ती है और टोटल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तब तुम्हें लास्ट में बताना है कि मेल की जो जनसंख्या है वो कितनी है। अब समझना, इस क्वेश्चन में आपके पास ये 3 चीज़ें दे रखी हैं परसेंटेज के रूप में। जब आप लोग परसेंटेज और आगे पढ़ लोगे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, ये चीज़ हर एक बच्चे को समझ में आने लगती है। अभी ये चीज़ ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, पर समझना, जब भी आपके पास 2 संख्याएं दे रखी हो परसेंटेज की और तीसरी संख्या उन दोनों का मिक्सचर यानी कि एवरेज हो, जैसे मैंने कहा 10% पुरुष बढ़े और 8% महिलाएं बढ़ी, टोटल 9% बढ़ा, तो 9% जो बढ़ेंगे वो पुरुष और महिलाओं के कारण ही बढ़ेंगे। अब इसमें ये दिमाग मत चला ना, बच्चे भी हैं क्वेश्चन में, तो बच्चे नहीं है ना। तो 10% और 8%, 10% अगर मेल बढ़े, 8% अगर फीमेल बढ़ी, तो 9% टोटल बढ़ा। तो ये टोटल क्या है तुम्हारा, एवरेज। तो एवरेज जब भी तुम्हें दिख जाए तो एलिगेशन की तरफ जाया करो, मेल फीमेल, यहाँ बीच में अपन लोग लिख देंगे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8। एलिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये वाला जो नंबर है ये बीच का होगा, इन दोनों के 10 से बड़ा, 10 से छोटा है और 8 से बड़ा है। ठीक है, ऐसे। तो 8 में से 9 गए, कितना बचा, 1, और 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1, मतलब 1:1, यानी कि मेल की संख्या भी 1 होगी और फीमेल की संख्या भी 1 होगी। तो 8000 के बराबर टुकड़े 4-4 हज़ार नहीं निकालते। फिर ऐसे कि 8000 का तुम्हें ये हिस्सा निकालना है, एक वाला, टोटल कितने हैं, 2, तो 2 का डिवाइड लगाएंगे, 2 से इसे काट दोगे, 4000 अपने सवाल का आंसर होगा। देखिए, जिन जिन बच्चों को ये क्वेश्चन इस वाले तरीके से समझ में नहीं आया था वो इस तरीके को और समझ लो। मैं भूल गया था बोलना आप सभी को। तो देखो 8000 में से अगर मैं कहूँ कि मेल x है तो फीमेल होंगी 8000 माइनस x। सही बात है। अब समझना, x अगर मेल थे, ये 10% बढ़े तो 110/100 करोगे, प्लस फीमेल 8000 माइनस x, तो इसमें गुणा करोगे काय का, 108/100 का, और बराबर में रखोगे क्या, 8000 का 9%, 9/100, यहाँ पे 109 आएगा। अब तुम इसे सॉल्व कर रहे होगे तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू यानी कि मेल आपको मिल जाएंगे। पहले ये दूसरा तरीका होता है ऐसे करने का, जब अपन एलिगेशन अप्लाई नहीं कर पाते। अगर कर लेते हो तो वहाँ से बहुत आसान सी चीज़ें, यहाँ से तुम लोग करते ही रहोगे पेपर में। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं, अगला देखते हैं। भाई अपना आखिरी क्वेश्चन है आज का।
कि एक नगर की जनसंख्या 9800 है, 8% पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी, 5% महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी और 10,458 टोटल बढ़ गई, तब तुम्हें बताना है कि मेल की संख्या कितनी थी बढ़ने से पूर्व। अब सुनो, देखो यहाँ पे तुम एलिगेशन अप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तुम एलिगेशन अप्लाई ऐसे कर दोगे कि 10,458 बाद में हुई, कितने से बढ़ी, 9800 से। इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, कोई ना कोई नंबर आएगा, उसके नीचे क्या लिखोगे, 9800, क्योंकि 9800 पे बढ़ा है, इंटू 100। लेकिन तब जब तुम इसे सॉल्व कर रहे होगे तो मेरे भाई जो परसेंटेज आएगी वो आएगी कुछ ऐसे कुछ नंबर आता है बड़ा। अब ये मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो भाई मेरे ये क्वेश्चन मैं तुम सोच भी नहीं सकते कितनी बार करा चुका हूँ, कम से कम 250-300 बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ आराम से मैं। तो देखो सुनो मेरी बात, तुम यहाँ पे एलिगेशन अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर रुका नहीं है। अगर ये रुक जाता 6.71 पे तो अपन लोग एलिगेशन अप्लाई कर देंगे, लेकिन नंबर नहीं रुका तो एलिगेशन अप्लाई नहीं होगा। अगर करने गए तो आंसर गलत कर बैठोगे। तो इसमें एलिगेशन अप्लाई क्यों नहीं कर रहे अपन लोग, आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों का डिफरेंस लेने पे कोई नंबर आएगा और बटे में 9800 गुणा 100 करोगे तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग मिलेगा, तो इसलिए अपन नहीं कर रहे। अब समझिए इसे अपन कैसे करेंगे। तुम्हें पता है कि नगर की जनसंख्या 9800 है, इसमें से अगर x मेल हैं तो फीमेल होंगे 9800 माइनस x। अगर मैं x को कहूँ कि x में 8% मेल बढ़े, यानी कि 108 बटे में 100 प्लस 9800 माइनस x, इसमें अपन लोग गुणा कर रहे होंगे 105 बटे 100 और बराबर में आएगा आपका 10,458। अब अपन लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये तो बन गया 108x बटे 100 और प्लस यहाँ पे अगर अपन आए तो 9800 इंटू 105 माइनस 105x बटे 100 और बराबर 10,458। ये 100 में दोनों उस साइड में ले जा रहा हूँ काट के, तो ये 100 यहाँ पे आ गया। अब समझिएगा, यहाँ पे ये 108 में से 105 चले जाएंगे तो बचेगा 3x प्लस ये दोनों मैं उस साइड में ले जा रहा हूँ तो 10,458 इंटू 100 माइनस 9800 इंटू 105। फिर तुम लोग इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 100 टर्म कॉमन है तो 100 टर्म बाहर निकाल लो, घटा बढ़ा कर लेना, जो भी आएगा वो अपना आंसर होगा। अब समझिए, लेकिन अपन इसके अलावा एक और तरीका है जिससे कर सकते हैं, वो है ऑप्शंस का तरीका। इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से कैसे करते हैं, तो ऑप्शन से मेरे भाई अगर मैं बोलूं कि 9800 टोटल जनसंख्या थी, ये तो मैं मेल की जनसंख्या दे रखी है। अगर मेल की जनसंख्या 4200 थी तो फीमेल की 5600 होगी, तभी 9800 होंगी टोटल जोड़ के। अब सुनो, तुम्हें पता है कि अगर मैं मेल को 8% बढ़ाऊँ और फीमेल को 5% बढ़ाऊँ तो ये जनसंख्या जोड़ने के बाद 10,458 आनी चाहिए। बहुत से बच्चे बहुत होशियार होते हैं तो वो क्या करते हैं कि सब कुछ निकालने के बाद जोड़ते जाते हैं, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुम सियाने बच्चे हो। तुम्हें पता है कि इसका यूनिट डिजिट 8 है, मतलब जिस भी संख्या का यूनिट डिजिट 8 आ गया वहीं पर रुक जाना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि इसका 8% बढ़ाओ तो 8% तुमने बढ़ाया तो 8/100, यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 दूनी 16, 6। तुम सिर्फ 6 को दिमाग में रखोगे। अब समझो, यहाँ पे अगर अपन इसका 5% निकालते हैं तो तुम्हें पता है ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 या 30 जीरो आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आया, जो कि नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम्हारी समझ में आ गई कि अगर तुम 8% निकाल रहे हो तो नंबर पूरा कट रहा है। अब वही सेम बात जो मैंने पहले कही थी कि आंसर हो सकता है इससे आ जाए, बट चांसेस बहुत कम रहते हैं। आपको दिख रहे हैं कि 2 जीरो पूरे कट रहे हैं परसेंटेज के 100 से, और आदमी पूरा होता है, ठीक है। आदमी ऐसे नहीं होते कि 40.4 आदमी है, 40 होंगे या फिर 47 होंगे, ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो अब सुनो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 जीरो नहीं कट रहे और इसमें भी नहीं कट रहे, सिर्फ इस ऑप्शन में कट रहे हैं। तो अब तुम 5600 लेके और देखोगे, नहीं आया तब अपन इन दोनों को ट्राई करेंगे। तो समझो जरा, अगर मैंने कहा मेल 5600 हैं तो ये 4200 होंगी फीमेल। अब मेल तुम कितना बढ़ा रहे हो, 8% बढ़ा रहे हो, तो 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 × 48 की 8 हासिल आई 4, यानी कि 8 आ गया। यहाँ से आप लोग इसका 5% निकालोगे तो तुम्हें पता है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा 5 दूनी 10 जीरो, इनको जोड़ोगे पीछे 8 आ गया। यही अपने सवाल का आंसर है 5800। आप इन दोनों को भी ट्राई कर सकते हो, आंसर 5600 है लेकिन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अपन अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर मैं आप लोगों को जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।